हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने सिंगल रिंग वाले जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड उनको डिस्कस किया था। आज जो है हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें कि फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स जो है हमारे कुछ लाइक इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, जिनमें कि एक से ज़्यादा रिंग होंगी। एक तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी आपकी और दूसरी आप मोस्टली ये बेंजीन के साथ फ्यूज्ड होते हैं। तो उन कंपाउंड्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडोल। तो इस लेक्चर में हम इंडोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इन सभी के जो भी हमने बोला इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन की हम बात करें तो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन तीनों के ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हमें काफ़ी अच्छे से स्टडी करना है। जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सभी हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर सब हम डिस्कस करेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सब याद करना भी आपको पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस से इंडोल बनाने के लिए फेनिल जो हाइड्रोजन है, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो और आप फैमिलियर भी होंगे, कई जगह आप इसको पढ़ते हैं। फेनिल हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है NH2 NH2 आप जानते हैं। इस पर फेनिल ग्रुप लगा दिया तो क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजन। उसकी रिएक्शन कराई जाती है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के साथ। तो हमें क्या मिलता है, इंडोल या इंडोल डेरिवेटिव मिलता है। इस मेथड को आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं रिएक्शंस में कि किस तरह से मिलता है। फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने एसीटोन से कराई जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, तो पहले बनता है फेनिल हाइड्रोजन और देन उसका साइक्लाइजेशन होकर बनता है इंडोल या इंडोल डेरिवेटिव। तो ये तो होगी कि ये रिएक्शन होती क्या है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा देखें तो सबसे पहले जब इसकी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन जो है कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है और उससे जुड़ के क्या बनाता है, फेनिल हाइड्रोजन। और फिर जो ये फेनिल हाइड्रोजन है आपने बनाया है जो कि इमीन ही है एक तरह से, आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये इमीन स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम इसको एक बार के लिए, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। ये इमीन एसिडिक मीडियम में चलाव्यता के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका इनामीन में, जिसको कि आप यहाँ देखिए एक बार के लिए कि पहले आपका क्या बना, फेनिल हाइड्रोजन बना जो कि क्या था, इमीन था। ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाली, तो क्या बना, ये इमीन बना। एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जो इमीन था आपका एसिडिक मीडियम में यहाँ पे इनामीन में कन्वर्ट हो गया। और चलाव्यता आपको दर्शानी आती है मीन और इनामीन की कि यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है आपका, या फिर इसको रिवर्स दिखा दिया हमने कि आप इसको ऐसे देखिए एक बार के लिए कि जो मैथिल ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे CH3 है, हम एक को ले रहे क्योंकि हमें एक ही की नीड है यहाँ पे। तो इससे डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र होगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इमीन से क्या बना, इनामीन बना। जो ये इनामीन बना है इसका एसिडिक मीडियम में होता है सिग्मोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट जब आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में,
तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए एक बार बॉन्ड का रीअरेंजमेंट्स हो रहा है, बॉन्ड टूटेगा बीच में से। जैसे कि आप यहाँ देखिए कंटिन्यूएशन में अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ये यहाँ पे अगर यहाँ से हम नंबर दें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है कि यहाँ से बीच में 3 और 4 के बीच में से बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा वो आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में एरो से देखिए कि यहाँ डबल बॉन्ड था बेंजीन का, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो कार्बन और कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएंगे और बेंजीन रिंग से ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन का इनामीन वाला, ये कहाँ शिफ्ट होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो था बॉन्ड टूट के और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता। तो एक तरह से आप देख सकते हैं बॉन्ड्स का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे आने में रीअरेंजमेंट्स हो गए। तो इसी को सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि रीअरेंजमेंट्स की एक स्पेशल कैटेगरी। तो आपको उससे अभी डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ ये रीअरेंजमेंट समझना है कि इससे जो स्ट्रक्चर थी हमारी ये वाली, इससे हमें ये कैसे मिला। अब ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है इससे वापस बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अब नॉन एरोमेटिक हो गया इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन निकला और निकल के यहाँ पे बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी वापस जनरेट हो गई है। देन इसका क्या हो रहा है, आप नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा और उससे आपको इंडोल प्राप्त हो जाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि नाइट्रोजन है वो कार्बन पे यहाँ पे अटैक करता है और साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो इंडोल आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये कुछ फिशर इंडोल मैकेनिज्म होती है जिससे कि हम इंडोल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है इंडोल को प्राप्त करने का वो है मैडलिंग सिंथेसिस। मैडलिंग सिंथेसिस में इंडोल को बनाया जाता है एन फेनिल अमाइड डेरिवेटिव के द्वारा। मतलब कि फेनिल ग्रुप है और नाइट्रोजन, एक तरह से अमाइड पे जो नाइट्रोजन है उस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, फेनिल ग्रुप जुड़ा है, उसका जो डेरिवेटिव होगा जिसकी कि एक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, उसको प्रबल क्षार के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है, इंडोल मिलता है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे आपने जो प्रबल क्षार लिया है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा, क्षार है तो अम्ल से हाइड्रोजन लेगा H+ की फॉर्म। तो यहाँ पे जो था मैथिल ग्रुप उससे इसने हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे आ गया माइनस कार्बन पे। अब ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो सकती है। तो यहाँ से ये माइनस यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरह से कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी माध्यम में। जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप मिल गई तो आप देख सकते हैं इंडोल बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप H2O को रिमूव कीजिए, इस कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल जाएगा और आपको इंडोल प्राप्त हो जाएगा। तो ये है मैडलिंग सिंथेसिस। नेक्स्ट जो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसर्ट सिंथेसिस। रिसर्ट सिंथेसिस में बेंजीन को बनाया जाता है ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन के द्वारा। ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो और CH3 ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ। इनकी रिएक्शन कराई जाती है डाई एथिल ऑक्जिलेट के साथ। डाई एथिल ऑक्जिलेट ऑक्जेलिक ग्रुप होता है COH, उसका डाई एथिल डेरिवेटिव आपको बनाना है तो डाई एथिल ऑक्जिलेट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, इंडोल मिलता है। तो यहाँ आप देखिए जब बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई जाती है, ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, जिसे हम मैकेनिज्म में देखते हैं आगे।
इसकी मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले जो डाईमेथिल इंडोल जिसकी हम बात कर रहे थे, डाई एथिल ऑक्सीलेट जो है उससे क्षार क्या करेगा, इसमें सबसे पहले जो डाई एथिल ऑक्सीलेट है जो कि क्षार है, वो क्या करेगा, मैथिल समूह से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकालेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2-, और ये माइनस एथिल ग्रुप का जो कार्बोनिल है आपका, उसके साथ या कह लीजिए जो CH2 है उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है आपका, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो CH2- होगा, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे इस तरह से अटैक करेगा, जो अभी आपने पिछली रिएक्शन में देखा था, और इस तरह से ये रिएक्शन इसके साथ डाईएथिल ऑक्सीलेट के साथ जुड़ जाता है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अब आगे जब इसकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हुई थी, यहाँ पे जो भी हमने स्टेप देखा उसमें, अब जो ये बना है हमारा कंपाउंड, इसमें आगे क्या होगा कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप है उसका अपचयन किस में कराया, अमीन में कराया। NO2 ग्रुप था वो वहाँ पे क्या कन्वर्ट में हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वो NH2 में हो गया रिडक्शन के द्वारा। ये आगे जो कार्बोनिल ग्रुप है डाईएथिल ऑक्सीलेट का जो था, एक जो कार्बोनिल ग्रुप बच गया, उसके साथ जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे जो OH था और यहाँ पे हाइड्रोजन था, इससे H2O निकलता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, और इस तरह से हमें इंडोल प्राप्त होता है। ईथर था जिससे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप भी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा या हीट करके CO2 को बाहर निकाल देंगे तो इंडोल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इंडोल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा इंडोल को प्राप्त कर सकते हैं।